नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ है पूनम पंडित। आइए हम बात करते हैं पूनम पंडित से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये तो फूफी रोटी है, फूफी रोटी है। फूफी रोटी कहा हो? मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ कहावत है कि जो ऐसे एक वृंदावन बंदरिया रूठ जाए तो वृंदावन सूना नहीं होता, यानी कि एक फूफी रूठ जाए तो ब्याह बिगड़ता नहीं है, ब्याह में कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय मोदी जी से अनुरोध करते हैं, ऐसे ऐसे आप सवाल हमारे लिए निकाल के ऐसे ऐसे नाम लेके आ रहे हो। आप आंदोलन की जो दिशा है उसको समाप्ति की तरफ ले जाने के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप इस माहौल को खराब कर रहे हो। पूनम पंडित, हमारे यहाँ ये कहावत है फूफा रूठता है, फूफी कैसे रूठी है? पता ना, ऐसा लगा माननीय मोदी जी ने मुझे देख लिया हो, ऐसा भी तो हो सके। उनकी आदत है। या कुछ लोग कह रहे हैं, मैं आलोचना नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें परिवार रहा नहीं है, इसलिए परिवार की पता नहीं गठबंधन क्या होता है, परिवार क्या होता है, परिवार का दायित्व क्या होता है। सर, रहा हो सकता है, इसमें कोई पक्का नहीं कह सकता, किंतु क्यों जब भी शादियों में बात चली होगी, जितने प्रसंग हैं फूफा रूठने के हैं, फूफी आज तक नहीं रूठी। तो ऐसा होगा, मुझे लग रहा मेरी जैसी बहनों की जो वीडियो वायरल होने लग रही और माननीय मोदी जी ने शायद वे देख ली और भी बहनों हो रही है, तो उन्हें दिग्गज नारी शक्ति ज़्यादा आगे आ रही है, या हमारे ये टिप्पणी उन्होंने कर दी हो। लेकिन माननीय मोदी जी, आप ऐसी ऐसी टिप्पणी ना करें, आप देश का गौरव हैं, प्रधानमंत्री जी हैं आप, तो आप जो है आंदोलन की जो टेबल पे बात की, टेबल पे आप इसको लेकर आइए, इनकी बात सुनिए। ऐसे ऐसे आप बातें कह करके है ना, आप हमारी जो वो कुर्सी है प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा आप उसको खराब कर रहे हैं। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसी बात नहीं की है, तो मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। क्या महिलाओं के लिए क्या कहेंगे फूफी रूठने को? जी, हम तो यही कहेंगे कि इसमें मोदी जी या जिसने भी ये कहा है, ये बहुत ही एक सोची समझी उनकी आदत है, जो वो आदत के अनुसार है, वो उनकी आदत है मुद्दों से भटकाने की। सुनिए, सबसे पहली बात तो माननीय मोदी जी के जो पार्टी में लोग हैं, माननीय मोदी जी खुद, ठीक है, तो इनकी आदत है महिलाओं की बेइज्जती करना, इनकी आदत है, ये महिलाओं को अपमानित करते रहते हैं। नहीं पूनम, मैं इसे खंडन करता हूँ। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बार बार कहते हैं वो, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बार बार कहते, तो ऐसे ऐसे शब्द कहेंगे जैसे इनकी पार्टी के लोग कहते हैं। कैसे कैसे शब्द क्या मैं बताओ तुम? माननीय मोदी जी खुद अपने मुंह से ऐसे ऐसे शब्द कह रहे हैं, तो और लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा? उन्होंने कहावत कही है, ये कहावत हमारे यहाँ से उल्टी हो सकता है, कहीं इस तरह के चलन में हो। हाँ, होगा जी, ऐसी ऐसी वीडियो देख ली होंगे जो छोर छार इनकी वीडियो हो रही है वायरल, जो कहावत कही है ऐसी ऐसी इनकी वीडियो उसका उल्टा ही कर रहे हैं। बेटी बचाओ, जो बेटी बचाओ नारा है, ये उसका उल्टा करके दिखा रहे हैं। हाँ, नु कहती युवाओं को नौकरी दो, नु कहती महंगाई कम होगी, ये सब उल्टा ही कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब फूफी नहीं रूठी है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, फूफी से कोई लिंक नहीं है चीज का। मोदी जी का होगा, हो सका उनके परिवार में हो, उनकी बुआ जी और रूठ गई हो, ऐसा भी तो मगरमच्छ भी तो रोया था अभी, वो भूल गए। पूनम पंडित, अगला प्रश्न है आंदोलन जी भी, वही प्रश्न है मेरा। अच्छा, हमारे चौरसिया भाई करेंगे, वो खुद आंदोलन से निकले हुए। मैडम, मेरा सवाल है, मगरमच्छ कौन है? जी, मगरमच्छ जो रोया है, जो दूसरों को बोलता है। आप राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं? नहीं जी, जो अभी थोड़े दिन पहले ही रोया संसद में। अच्छा, मतलब मोदी जी की बात कर, खुल के बोलिए। आंदोलन में इतने लोगों की शहादत हो गई, इतने लोग रोए, तब नहीं रोए। हाँ। अब ये मगरमच्छ अब रोया है। नाम लेके बोला करो, क्योंकि कई लोग रोए। पहले राकेश टिकैत जी रोए, फिर पूनम पंडित रोई है, फिर उसके बाद मोदी जैसे फूफी रूसी थी, ऐसे ही मगरमच्छ रोया है। सीधी बात है, जैसे फूफी रूसी थी ना, ऐसे ही मगरमच्छ रोया है। और फिर से रोया, सावधान हो जाइए ना। ये बहुत अहम बात करी पूनम। उनके साथ गुलाम नबी आजाद भी रोए हैं। देखिए, जो सदन में माननीय मोदी जी रोए हैं, जो मैं आपको बताऊं, जो मुझे समझ आ रहा है, क्या वो स्टंट था, कोई ड्रामा था? जो बात मुझे समझ आ रही है मैं आपको वो बताऊंगी ना। मोदी जी रोए हैं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए, उधर से उद्योगपतियों का दबाव, इधर से हम किसानों की आवाज़, शायद वो ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने एक शब्द तक हमारे अन्नदाता के लिए नहीं लिखे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, आज क्या बोलते हैं, मोदी जी ने जो रोने का और आंदोलन जीवी कहने का जो वो करा है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि माननीय मोदी जी, आपसे अनुरोध है, जो आपने इतने स्वतंत्रता सेनानी और हमारा देश आज़ाद जिन लोगों ने कराया, वो आंदोलन जीवी ही थे, और हम भी आंदोलन जीवी, हम गर्व से कहते हैं। तो अगर आपको उनका सम्मान थोड़ा बहुत भी है, अगर थोड़ा बहुत भी आपने सम्मान नज़र किया हो उनका, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया, लाखों करोड़ों लोगों की शहादत लगी हुई है देश को आज़ाद कराने के लिए, और आपको लगता है कि एक महिला ने आपसे अनुरोध किया, आप महिलाओं का सम्मान अगर करते हैं, तो आप अपने शब्द वापस ले। मेरा अनुरोध है बार बार मोदी जी से कि ये जो आपने आंदोलन जीवी कहा है, ये शब्द अपने वापस लें। और हाँ, हम गर्व से कहते हैं हम आंदोलन जीवी हैं। मैडम, उन्होंने आंदोलन जीवी बोला है योगेंद्र यादव को, नाम लिया
नाम लिया बिल्कुल इशारा उनका साफ- इशारे की छोटा इशारा की बात होती है। माँ नाम लिया ना इशारा साफ था। नहीं नाम लिया क्या आपने बताया हाँ, उन्होंने सबको कहा है। इशारा साफ नाम था, लिया क्या इशारा नहीं साफ भाई था। भाई मेरी बात मेरी बात तो सुन ले पहले, आप मेरा प्रश्न पूरा होने दे। जी पता क्या मोदी जी भूल गए हैं कि वो भी एक आंदोलन जीवी हैं। अब जब कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चल रहे हो 2013 में, मोदी जी भी आंदोलन कर रहे हैं। उनकी पार्टी वाले लोग कंधा पे धर धर के सिलेंडर और प्याज गले में लटका लटका के बैंकों में जा रहे हैं, वे भी आंदोलन जीवी हैं। आज से पहले बहुत आंदोलन हुए, वे भी आंदोलन जीवी हैं। किसी एक व्यक्ति की उस पर बात पे अगर वो टिप्पणी करते तो मैं माननीय मोदी जी से नहीं कहती कि आप अपने शब्द वापस लो, और उनकी जो पार्टी में प्रवक्ता है उसी बात को दोहरा रहे हैं कि ये सब आंदोलन जीवी हैं, ये सब आंदोलन जीवी हैं। हमारे मोदी जी ने ठीक कहा, तुम्हारे मोदी जी परजीवी भी कहा है प्रधानमंत्री हैं, आंदोलन जीवी परजीवी भी कहा, ठीक। और बता दूं तुम्हारे मोदी जी ना आवे, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वे। तुम्हारे मोदी जी, तुम्हारा उनसे कहा रिश्ता, तुम्हारे चाचा हैं वे, ताऊ हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप बात कैसे भूल जा, बार बार कहते हैं हमारे मोदी जी, हमारे मोदी जी। शर्म नहीं आती है ऐसी ऐसी बात करते हो उन्हें? एक व्यक्ति पर अगर आप टिप्पणी कर रहे हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, तो आप खुलकर बात करती कि नहीं करते। अगर उन्होंने उन पे टिप्पणी की होती तो मैं नहीं कहती आप अपने शब्द वापस लो। मेरा अनुरोध है माननीय मोदी जी से, सबको आहट हुई है इस शब्द से। पूनम पंडित उन्होंने स्पष्ट कहा है, फूफी रूटने से काम नहीं चलेगा। हमने पूरे देश का सर्वे कराया था, या उस 100% सब सहमत ऐसा नहीं होता। हमने विकल्प दिया है, जो पहली व्यवस्था है वो भी रहेगी और नई व्यवस्था लागू है वो भी रहेगी। आपके विकल्प है, जिसको चाहे उसको रखें, फिर आपत्ति क्यों है? अच्छा, ये विकल्प है कि जो आप ये बताओ मुझे, जब महंगाई बढ़ेगी देश में, प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मेरा बात किसानों की चल रही है। किसानों के लिए 2 विकल्प दिए हैं, पुराना मॉडल और नया मॉडल, दोनों रहेंगे। की पूछ रही हूँ मैं, जो ये नया मॉडल निकाल के लाएं कि आप एसडीएम साहब के पास ही जा सको, ये तो लिखा था मैं उन बिलन में। नहीं, फर्स्ट कोर्ट के लिए बोल दिया उन्होंने। एक मेरी बात सुनिए, जो ये नया बिल लेके आए हैं वहाँ में लिखा है, जो चीज़ लिखत में पक्की हो गई है उसे आप कैसे आने वाले कल में बदल सकते हो? ये तो लिखत में है उन बिलों में ही कि आप एसडीएम के पास ही जा सकते हो और कहीं नहीं जा सकते। ये लिखत में उन्होंने स्पष्ट कहा है, माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट, मेरी सुन पहले, स्पष्ट कहने की छोड़ो, कहने को तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या कह दी कहने की। उन्होंने कहा 2 विकल्प हैं, उसमें मत जाइए, आप अपने पुराने ढर्रे पे चलिए। पुराना ढर्रा है आपको, पुरानी मंडियां हैं, पुरानी व्यवस्था है, उसमें रहिए आप, नहीं पे मत आना आप, हमको फोर्स कर रहे हैं। महंगाई बढ़ेगी, देखिए हम जब खेती करेंगे तो हम तो अपने घर परिवार को शादी ब्याह जो सब बेच के ही तो फसल को करते हैं सारे काम। भाई हमें तो कोई नेताजी पैसे नहीं देते ना हमें किसी की फंडिंग आती नेताओं की, है ना। जब हम वो सब बेचेंगे, अब आपने देखो अब आलू 6 रुपया 8 रुपया 10 रुपया किलो है कि ना है? जब इनके यहाँ वो स्टॉक होगा 60 रुपया किलो, भविष्य में, मैंने तो 24 साल की उम्र में पहली बार 60 रुपया किलो। आप साथ गलत हैं, ये किसान की बात हो रही, खरीदेगा तो वो लेबर खरीदेगी, जनता खरीदेगी, वो क्वेश्चन करे। बात किसानों की है, किसानों में दोनों विकल्प हैं। हाँ तो किसान ही तो बेचेंगे, वाह मंडी कैसे खत्म हुए हैं धीरे धीरे, आप ये बताओ ना, मंडी कैसे खत्म होती है? अब मेरा मन देश के माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दोनों विकल्प रहेंगे, तो आप उनके प्रश्न लगा रहे हैं। कहने की छोड़िए, वे तो ये भी कह रहे हैं एमएसपी है, पक्की थी, है, रहेगी, सिर्फ वे कह रहे। लिखत में है तो आप दिखाओ आप लिखत। मेरा मन कर लगा आलू गोभी खाने को, वह मौसम में जहाँ मैं ना आ रही, ठीक। और आप एक प्राइवेट कंपनी के वहाँ आपने गोभी स्टॉक कर दी, आपका तो जब मन करेगा आप जब महंगी निकालोगे। वही तो पूनम, वो किसान का मुद्दा कह रहा है, तो खरीदार का मुद्दा हो गया ना। तो ये खरीदारों के लिए तो बिल लेकर, हमारे लिए थोड़ी लेकर, हम तो इन बिलन में मांगी ना रहे। ये बात तो आप जान गए। अब ये बताओ, ये तो खरीदारों को बिल लेकर आए, हमारे लिए ना लेकर आए, जबरदस्ती दे रहे हैं हमें। उन्होंने स्पष्ट कहा है, मैं बता दूं, किसान खेती करेगा, मंडी में जाए न जाए, पैक्ट करे न करे, किसान की मर्जी है। देखो मेरी बात सुनो, कहने की छोड़ दो, लिखत में लाए आप इस चीज को, माननीय मोदी जी ने लिखत में कर दी ये बात। बताओ एमएसपी पक्की लिखत में कर दी, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू लिखत में कर दी, तुम बताओ। कहने की छोड़ो, कहने की तो बहुत होली। जिस तरह महंगाई आपने देखा कि पेट्रोल 100 रुपया लीटर, और स्मृति ईरानी गायब है, एलपीजी सिलेंडर भी गायब है, सब्सिडी भी खत्म हो गई है। देखो भाई और बहनों, मैं मित्रों में वो सिलेंडर 800 का होगा, 900 का हो रहा, 800 कुछ रुपया का, ठीक। अब बेबी न दिख रही है मैडम जी, हम तो सोच रहे आंगी वे, हम तो पहले से ही सोच रहे भाई वे महंगाई में बोलती है, अब भी कुछ बोलेंगी। राहुल गांधी को बोलती इटली चली जाते हैं बार बार नानी के यहाँ, तो स्मृति ईरानी कहाँ चली गई है? देखिए स्मृति ईरानी जी पता ना कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता, ना मेरे दौरान उनका कोई फोन आया। दूसरी बात मैंने आपको पहले ही कही, अगर आप इनसे कोई सवाल करो, आप इनसे अधिकार की आवाज उठाओ, इनके पास 4-5 जवाब होते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस, पाकिस्तान, ये इनके पास सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, और इनके पास नहीं होते। अब तो ये बेबी ना दिख रही है हमें, तो उनके लिए कोई संदेश है स्मृति ईरानी के लिए? आपसे अनुरोध करते हैं मैम,
आप जैसे महंगाई के लिए पहले आवाज़ उठाती थी और नारी शक्ति की आवाज़ को देश की नारी भी बुलंद करती थी, तो आप अब भी आइए, पद को ध्यान में ना रखिए, कुर्सी का लालच नहीं करिए, आप सच के लिए खड़ी हुई है। आप देखिए तो सही आपको कितना सम्मान मिलेगा, आपको कितना सम्मान हमने पहले भी दिया हुआ। संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि दोनों विकल्प किसानों के लिए खुले हैं, वो किसान आए बात करें, तो जाओ क्या रास्ता रहेगा आपके आंदोलन का? देखिए आंदोलन जो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, जब तक ये बिल रद्द नहीं हो जाएंगे हम यहीं रहेंगे, ये बात जान लो। नई बात ना ला करके इन बिलन ने रद्द करवाओ, एमएसपी पक्की करवाओ, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाओ, नए सवाल मत लाओ, ये बिल रद्द होने की बात है मेन। अंतिम प्रश्न है भाई चौरसिया जी, सब सपोर्ट करना मुझे। जैसे कि किसान जो बिल का विरोध कर रहे हैं, वो लोग दूरस्थ जाकर के आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को जगा रहे हैं बार जाकर के, कि जिससे आंदोलन बड़ा किया जा सके, समझ रहे हो आप? की आवाज़ दबा रहे हैं। देखो मेरी बात, क्यों वहाँ आवाज़ सुनिए, बुलंद कर रहे हैं, आपकी आवाज़ दबा रहे हैं। आवाज़ किसानों ने नहीं दबाई है, मैंने आपको कहा, मैंने ये थोड़ी कहा एक भी अपनी वीडियो में मेरी आवाज़ किसानों ने दबाई नहीं, मेरी आवाज़ तो उन लोगों ने दबाई है जिन्हें मेरे सच बोलने से, जिन्हें मैं युवाओं को जागरूक करने से उन्हें तकलीफ हो रही है, उन लोगों ने जब दबाई। मेरी आवाज़ किसान नहीं दबा सकता, क्योंकि मैं पक्ष किसान का रख रही हूँ, किसानों की बात कर रही हूँ। देश के अन्नदाता ने मेरी आवाज़ नहीं दबाई है, ये मैंने कहीं नहीं बोला होगा। चलिए, क्या कहना है? सरकार को सद्बुद्धि आए और किसान भी सहमत हो जाएं। अनुरोध है कि आप नए नाम ना दे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जो है बातचीत करें और इन बिलों को रद्द करें। मैं आपका बड़ा सम्मान करती हूँ क्योंकि आप हमारे प्रधानमंत्री जी हैं।